नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश विशेष कक्षा के साथ उपस्थित हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख मेले और प्रमुख महोत्सव कौन कौन से होते हैं। इनसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी बोर्ड है, चाहे लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे अधीनस्थ सेवा बोर्ड आयोग हो, या इसके अलावा जो एक दिवसीय परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं, उसमें उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ के संस्कृति, लोक व्यवहार, वहाँ के आयोजन, वहाँ के मेले आदि से रूबरू होना चाहिए। तो उसी को ध्यानगत रखते हुए हमारी ये आज की कक्षा है। आज की कक्षा में हम देखेंगे कि हमारे प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में लगने वाले, आयोजित होने वाले कौन कौन से महोत्सव हैं, कौन कौन से मेले हैं। इस सेगमेंट से 2 से 3 प्रश्न या मिलाने वाला प्रश्न आता है। आइए प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, इधर मेलों की बात करेंगे, इधर महोत्सव की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले में प्रयागराज में 3 मेला लगता है। प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, प्रयागराज जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, 3 मेले लगते हैं। एक महाकुंभ लगता है, कुंभ लगता है और माघ मेला लगता है। महाकुंभ का जो मेला लगता है विश्व का सबसे बड़ा मेला है। कुंभ का मेला है वो भी विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ये दोनों विश्व के सबसे बड़े मेले हैं। महाकुंभ मेला प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है, कुंभ मेला महाकुंभ के 6ठे वर्ष लगता है। मतलब 2022 में अगर महाकुंभ है तो 2028 में कुंभ का मेला लगेगा। और जो माघ मेला लगता है वो प्रतिवर्ष लगता है, लेकिन जिस वर्ष आपका महाकुंभ मेला और कुंभ मेला लगता है उस वर्ष ये मेला नहीं लगता है। 3 प्रकार के मेले जो प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित होते हैं, लगते हैं। उसमें पहला है महाकुंभ मेला, विश्व का सबसे बड़ा मेला, प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। कुंभ मेला प्रत्येक महाकुंभ के 6ठे वर्ष में लगता है। और जो हमारा माघ मेला है प्रतिवर्ष लगता है, लेकिन जिस वर्ष महाकुंभ और कुंभ का मेला आयोजित होता है, लगता है, उस वर्ष यह मेला नहीं लगता है। यह तीनों मेले प्रयागराज में लगता है, प्रयागराज जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है। उसके बाद दूसरा मेला है बटेश्वर मेला। 2 पशु मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में, एक बटेश्वर मेला और दूसरा ददरी मेला, दोनों पशु मेले हैं। तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, ये बहुत बार पूछा है। बटेश्वर मेला पशु मेला है। बटेश्वर मेला कैसा मेला है? बटेश्वर मेला पशु मेला है जो आगरा में लगता है। ददरी मेला ये भी पशु मेला है, बलिया में लगता है। सरधना मेला, सरधना मेरठ में एक जगह है, वहीं पे ये सरधना मेला लगता है। सरधना महोत्सव भी मनाया जाता है। नौचंडी मेला मेरठ में, 2 मेले सरधना और नौचंडी, कहाँ पे? मेरठ में। बसंत का नौचंडी मेला, देखिए नौचंदी और नौचंदी दोनों है। एक बसंत की जहाँ बात कर दी जाए, बसंत का नौचंडी मेला ये लखनऊ में आयोजित होता है, और केवल नौचंडी मेला मेरठ में आयोजित होता है। अंतर क्या है? ये बसंत का है और ये केवल है। तो बसंत का नौचंडी मेला लखनऊ में। कंस वध मेला और कंस मेला, 2 प्रकार के मेला लगता है कंस के नाम पर, एक कंस वध मेला और एक कंस मेला। तो जो कंस वध मेला है वो हमीरपुर में लगता है। कंस वध मेला हमीरपुर में लगता है, और कंस मेला मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में काफ़ी फेमस मेला है, प्रसिद्ध मेला है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। उसके बाद सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, सैयद सालार मेला बहराइच में, और गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। ये तीनों मिलाने के लिए बार बार पूछता है। देखिए महाकुंभ, कुंभ और माघ प्रयागराज में, बटेश्वर मेला आगरा में पशु मेला है, सरधना मेला नौचंडी मेला मेरठ में, बसंत का नौचंडी मेला लखनऊ में, कंस वध मेला हमीरपुर में और कंस मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी में, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, सैयद सालार मेला बहराइच में, फाल्गुन मेला रामपुर में।
चैत का मेला कहते हैं, या चैत रामनवमी का मेला कहते हैं, या कार्तिक का मेला कहते हैं, या परिक्रमा मेला कहते हैं। चैत रामनवमी का मेला कहिए, कार्तिक मेला कहिए, परिक्रमा मेला कहिए, ये तीनों अयोध्या में लगता है, अयोध्या जी में। एक परिक्रमा मेला जहाँ नैमिषारण्य है सीतापुर में, तपोवन भूमि है ऋषि मुनियों की, परिक्रमा मेला वहाँ भी लगता है। अगर परिक्रमा मेला केवल आए और नैमिषारण्य ऑप्शन में रहे तो नैमिषारण्य, या सीतापुर में नैमिषारण्य एक स्थान है, वहीं पे ये परिक्रमा मेला लगता है। गोला गोकर्णनाथ मेला, गोला गोकर्णनाथ मेला ये खीरी में लगता है, खीरी अर्थात लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है। बल सुंदरी देवी मेला अनूपशहर, अनूपशहर बुलंदशहर में है, बल सुंदरी में देवी मेला अनूपशहर बुलंदशहर में लगता है। कालिंजर मेला, कालिंजर का किला नाम सुने होंगे, बादा में लगता है। देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला, देवी पाटन मंडल भी है, बलरामपुर, बलरामपुर जिला है। नखकटैया मेला वाराणसी में, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। चेतगंज वाराणसी में, चेतगंज नामक स्थान पर वाराणसी में नखकटैया मेला का आयोजन होता है। शाकंभरी मेला, शाकंभरी देवी मेला, बलसुंदरी देवी मेला बुलंदशहर, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर, बलसुंदरी देवी मेला बुलंदशहर, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में आयोजित होता है, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में आयोजित होता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में होता है। सोरो मेला, सोरो मेला कासगंज में, और सोरो मेला कासगंज में। ध्रुपद मेला वृंदावन एवं वाराणसी में, सोरो मेला कासगंज, ध्रुपद मेला व वृंदावन व वाराणसी दोनों जगह लगता है। प्रदेश में सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है? प्रदेश में सर्वाधिक मेला मथुरा में लगता है, और न्यूनतम मेला, सबसे कम मेला कहाँ लगता है? पीलीभीत में। सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। सबसे कम मेला कहाँ लगता है? पीलीभीत में। सर्वाधिक मेला मथुरा में लगता है। महत्वपूर्ण मेला देखिए, देवी के नाम से दो मेला, बलसुंदरी देवी और आपका शाकंभरी देवी मेला। बलसुंदरी देवी मेला बुलंदशहर में, अनूपशहर। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। सैयद सलार मेला बहराइच में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। कंस वध मेला की बात करेगा हमीरपुर में। कंस मेला की बात करेगा मथुरा व फतेहपुर में। नौचंडी मेला मेरठ में, और बसंत जहाँ नाम जुड़ जाएगा नौचंडी के साथ, लखनऊ में। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य में। गोला गोकर्णनाथ हमीर खीरी में, लखीमपुर खीरी में। कलिंजर बांदा में, कलिंजर का किला। देवी पाटन बार बार पूछता है। बलरामपुर में। नखकटैया मेला चितगंज वाराणसी में लगता है। ध्रुपद मेला वृंदावन तथा वाराणसी में। सोरो मेला कासगंज में लगता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। ये प्रमुख मेले हैं, बार बार इन्हीं सब में से प्रश्न पूछता है। अब आइए, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख आयोजन हैं? ऐसे आयोजनों, ऐसे महोत्सवों का नाम दिया गया है कि जिसका नाम उस शहर में आयोजित होने वाले उस शहर से भिन्न है। अर्थात लखनऊ महोत्सव लखनऊ में होता है, सैफई महोत्सव सैफई में होता है, तो उनका नाम नहीं दिया गया है। ऐसे नाम आपके सामने महोत्सवों के दिखेंगे कि जो उस शहर के नाम से भिन्न होंगे। जैसे ताज महोत्सव, बार बार पूछता है कि ताज महोत्सव कब आयोजित होता है? तो फरवरी के महीने में ताज महोत्सव का आयोजन होता है। ताज महोत्सव आगरा में, ताज महोत्सव आगरा में, ताज महोत्सव आगरा में। सुहलकुल, सुहलकुल जो महोत्सव होता है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में आयोजित होने वाला महोत्सव जो आगरा में आयोजित होता है उसका नाम सुहलकुल है। ये पूछता है हिंदू मुस्लिम एकता का कौन सा महोत्सव है? सुहलकुल दे देगा, ताज दे देगा, त्रिवेणी दे देगा, हुरंगा दे देगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सुहलकुल। कहाँ आयोजित होता है? आगरा में। बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। बिठूर कानपुर में एक स्थान है, वहीं पे कानपुर में बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन होता है। त्रिवेणी महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव कहाँ होता है? त्रिवेणी, तीन नदियों का संगम, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर बसा हमारा त्रिवेणी, जिसके नाम पर यह त्रिवेणी शहर पड़ा, वहीं पे आयोजन होता है त्रिवेणी महोत्सव का, जिसका नाम, जिस शहर का नाम, जिस जनपद का नाम प्रयागराज है। पूर्व नाम इसका इलाहाबाद था। हुरंगा होलिकोत्सव, दो होलिकोत्सव होते हैं, एक हुरंगा और एक चीता भस्मी। चीता भस्मी जो हमारा होलिकोत्सव होता है वो मणिकर्णिका घाट वाराणसी में, और हुरंगा होलिकोत्सव दाऊजी मथुरा में होता है। दो प्रकार के होलिकोत्सव, हुरंगा दाऊजी
मथुरा में, और चीता भस्मी होलिकोत्सव मणिकर्णिका घाट वाराणसी में होता है। यमुना महोत्सव मथुरा में आयोजित होता है। कबीर या मगहर महोत्सव, ये संत कबीर नगर मगहर में आयोजित होता है, कबीर की जन्मस्थली। कबीर या मगहर महोत्सव संत कबीर नगर वाराणसी में। सरधाना महोत्सव मेरठ में, और सरधाना मेला भी मेरठ के सरधाना जगह पे लगता था। बुद्ध महोत्सव हमारा सारनाथ वाराणसी। बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी। एक है कंपिल महोत्सव जैन मंदिरों में आयोजित होने वाला महोत्सव है। कंपिल महोत्सव जैन मंदिरों में आयोजित होने वाला महोत्सव है, जो फर्रुखाबाद में लगता है। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज, ये जो हमारा कासगंज था, ये कभी कभी ऑप्शन में अमीर खुसरो महोत्सव एटा में भी दे देगा। एटा की एक तहसील कासगंज थी, जिसको अलग करके हम कासगंज जनपद, नए जनपद का निर्माण हुआ। अगर आपके पास 2008 के पहले की किताब होगी तो उसमें जो दिया होगा अमीर खुसरो महोत्सव ये एटा में आयोजित होता है। लेकिन जब से कासगंज जिले का निर्माण हो गया, नया जनपद कासगंज बना, तब से अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज यहाँ पे दिया रहता है। ये महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो का जन्म भी पूछता है कहाँ हुआ था, तो कासगंज में। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कौमी एकता सप्ताह कब मनाया जाता है? 19 से 25 नवंबर। कौमी एकता सप्ताह कब मनाया जाता है? 19 से 25 नवंबर। ये हमारी जो आज की कक्षा थी, इससे 1, 2, 3 भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या मिलाने वाले कॉलम ए से कॉलम 2 का सही मिलान करिए, उस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग प्रमुख मेलों को देखें जो उत्तर प्रदेश में आयोजित होते हैं, प्रमुख मनाए जाने वाले महोत्सव को देखें जो उत्तर प्रदेश में आयोजित होते हैं। आपको यह कक्षा कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि इस आज की कक्षा से 1 से 2 प्रश्न, 3 भी प्रश्न आ सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा, बार बार पढ़िएगा। आप अगर हमारे नए दर्शक हैं तो कृपया इल्विन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और लोगों तक इस चैनल को शेयर करिए, अपने मित्रों तक, पढ़ने वाले छात्रों तक, विद्यार्थियों तक। आप हमारे साथ बने रहें, अपने कमेंट ऐसे ही निरंतर देते रहिए, भेजते रहिए। आपको यह कक्षा कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।